बोलिए सद्गुरु देव की जय। बुद्ध मंगल में पूजनीय संत समाज, प्रातःकालीन सत्संग में इन दिनों सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर जो चर्चाएं चल रही थी, पिछले दिन चर्चा हुई थी कि श्री राम सुमिरन जी के घर पर एक संत आए थे। आपने उनको पानी पिलाया। वे पानी जब पिए तो उन्होंने कहा बोध हो गया। उस पर चर्चा हुई। बोध शब्द श्री राम सुमिरन जी के लिए, पूरे जीवन के लिए ये बड़ा ही प्रेरक बना। इसके पश्चात पूज्य सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी का प्रभाव आपके ऊपर कैसे पड़ा धीरे धीरे, और श्री राम सूरत साहेब जी की संक्षिप्त जीवन परिचय पर थोड़ा सा चर्चा किया गया। आज हम चर्चा करेंगे कि बड़ाहरा आश्रम में आप कब और कैसे प्रथम बार पधारे, और फिर आगे संत श्री निर्मल साहेब कृत निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर, श्री काशी साहेब कृत निष्पक्ष सत्य ज्ञान दर्शन, श्री पूर्ण साहेब जी कृत बीजक टीका त्रिज्या आदि ग्रंथों से आप कैसे परिचित हुए, कैसे आपको ये मिली, इन पर थोड़ी सी कुछ चर्चा की जाएगी। तो बड़ाहरा आश्रम पर प्रथम आगमन, पहले से आप पूज्य सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी से तो सुपरिचित हो ही गए थे, उनके विचारों से भी काफ़ी कुछ आप जुड़ चुके थे, लेकिन अभी मंथन चल रहा था। आपके पूर्व परंपरा के विचार और पारखी संतों के विचारों में आपके मन में काफ़ी कुछ संघर्ष, टकराव हो रहा था, क्योंकि पहले से जन्म से जो मान रहे थे, जो परंपरा मान रही थी, और घर परिवार समाज के लोग जो मान रहे थे, उसके विपरीत इन संतों के विचार थे। लेकिन निर्णय और कारणकारी व्यवस्था के अनुकूल तो यही विचार होते थे। तो इन बातों में काफ़ी कुछ मन में द्वंद्व होता रहा, लेकिन फिर भी तर्क की कसौटी पर ये बातें जब खरी उतरती तो आपको यही अच्छी लगती, और इसी आकर्षण से आप खींचते जा रहे थे संतों से। बड़ाहरा कुटी में कार्तिक महीने में भंडारा हुआ करता था। सन 1950 के नवंबर का समय था। श्री राम सुमिरन जी बड़ाहरा कबीर आश्रम खानतारा से चल करके आए, और खानतारा से ये आश्रम लगभग 10 किलोमीटर की दूर पर है। आप आए। आश्रम में संतों भक्तों की भीड़ थी। गुरुदेव श्री राम सूरत साहेब जी एक चौकी पर बैठे हुए थे। एक साइड में भंडार बन रहा था और एक साइड ऊंची जगह थी। निचली जगह में भंडार बनता था, ऊंचे पर आश्रम की जगह और पूरा आंगन था। बाहर से आए गए लोग वहीं पास में बैठते थे, और वहीं बैठे बैठे दोनों तरफ साहेब जी देखते। उधर भंडार तरफ भी कुछ निर्देश कर देते, ऐसे बनाओ, ये करो, वो करो। और इधर कुछ मिलने जुलने वाले लोग आते तो सामने दरी बिछी रहती, उस पर बैठे लोगों से कुछ चर्चाएं करते, कुछ ज्ञान की चर्चा सुनाते रहते थे। इतने में शाम का समय हो रहा था। श्री राम सुमिरन जी आ गए। हाथ पैर धोए और दंड प्रणाम करके आकर के गुरु जी के पास बैठ गए, और अपना थैला गुरु जी की चौकी के नीचे धर दिए और बैठे, और कुछ सत्संग की चर्चा शुरू हो गई। और आते ही आपने बस कुछ प्रश्न करना शुरू कर दिया। नवयुवक थे, नया खून, नई उम्र, नया जोश, और फिर विचारों में काफ़ी कुछ, दोनों में अलग अलग मान्यताएं थी। एक तरफ विवेकपूर्ण बातें, एक तरफ भावनापूर्ण बातें। तो मन में काफ़ी कुछ जानने की उत्सुकता रहती थी कि ये कैसे, ये कैसे। तो आपने एक प्रश्न किया कि महाराज, संसार के प्राणियों को दुखों से छुट्टी दिलाने के लिए कोई ना कोई भगवान तो अवतार लेता होगा ना।
श्री राम सूरत साहेब जी ने कहा कि समय समय से सभी महापुरुष जब आए यहाँ तो समाज की सेवा करते रहे, समाज को दिशा निर्देश देते रहे। कोई ऐसा भगवान नहीं आया है कि जो सबको एक साथ पाप मुक्त कर दे और दुखों से छुट्टी कर दे। दुख सुख तो अपने कर्मों से होता है। कोई आकर के किसी को सुखी कैसे बना सकता है? थोड़े में साहब जवाब देते, समुचित जवाब पा करके श्री राम सुमिरन जी फिर चुप हो जाते। लेकिन अगला प्रश्न आपका खड़ा हो जाता। राम सुमिरन जी ने कहा कि महाराज, तो क्या नरसिंह अवतार भी झूठ है जो हिरण्यकश्यप को मार करके भक्त प्रहलाद को बचाया था? गुरुदेव श्री राम सूरत साहेब जी ने कहा कि कोई ऐसा विचित्र रूप वाला, आधा नर और आधा शेर के आकार वाला कोई भगवान नहीं आया है। नरसिंह का मतलब होता है नरों में कोई सिंह, नर मनुष्य, और इन मनुष्यों में कोई महाबलवान, प्रतापवान, प्रभावशाली, ज्ञान बुद्धि विवेक संपन्न और लोगों में अपने विचारों का प्रभाव डाल करके उनको गलत मार्ग से सही मार्ग पर लाने वाला, वो नरसिंह भगवान है। और भक्त प्रहलाद जैसे सज्जनों की रक्षा के लिए, उनके ज्ञान विचार और साधन भजन की रक्षा के लिए ऐसे आए हों, ऐसा हम कह सकते हैं। और कोई आधा सिंह का आधा इंसान का रूप वाला ऐसा कोई भगवान नहीं आया। तो इतनी बात जब आपने सुना तो फिर चुप हो गए। और ये प्रश्न करके आपने तो यही सोचा था कि महाराज अब इसका क्या उत्तर देंगे। अब मैंने तो एकदम अचूक प्रश्न किया है और इसका तो जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन ऐसा जवाब पाए कि स्वयं निरुत्तर हो गए। गुरुदेव के प्रश्नों से श्री राम सुमिरन जी को पूर्ण संतोष तो ना होता, लेकिन जब तर्क विवेक और बुद्धि से कसते तो लगता सच तो यही है। क्योंकि जो व्यवस्था है प्राणियों की संसार में जन्म लेने की, वो सब समय एक समान रही है। और वो प्रत्यक्ष आज देखा जाता है कि जो भी मनुष्य में पैदा हुए वो मनुष्य होंगे, उसमें कोई शेर बाघ भालू थोड़े पैदा होगा। तो फिर ऐसा कौन नरसिंह भगवान आ जाएगा? अब नरसिंह भगवान की नरसिंही माता भी होगी कोई फिर। इसलिए ये सब रूपक हैं, और रूपकों में जा कर के आप उसको यथार्थता से समझेंगे, यथार्थ मान लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। गुरुदेव के आसन पर ही एक पुस्तक रखी थी। श्री राम सुमिरन जी ने पूछा, महाराज ये कौन सी पुस्तक है? उन्होंने कहा कि पिस्तौल है। कहें पढ़ोगे? कहें हाँ महाराज पढ़ूंगा। तो उठा करके दे दिए। वो पुस्तक थी पूज्य संत श्री गुरुदयाल साहेब कृत कबीर परिचय। कबीर परिचय बहुत तेज पुस्तक है, जोरदार। और श्री गुरुदयाल साहेब जी श्री राम रहस साहेब जी के गुरुदेव थे। और कबीर परिचय में जो उन्होंने लिखा है वो निर्णय की बात है, और पारक सिद्धांत का जोरदार उसमें प्रतिपादन किया गया है और उसकी तमाम युक्तियां दी गई है। तो कबीर परिचय आप लिए और फिर इधर शाम का भंडारा हुआ, कुछ पाठ पूजा हुआ और रात्रि विश्राम किए। दूसरे दिन आप अपने घर चले गए। एक संत हुए हैं पारक सिद्धांत में, अभी करीब 100 साल के 150 साल लगभग हो गए होंगे, श्री निर्मल साहेब जी। ये गोरखपुर अजगैबा क्षेत्र के थे, बड़े तेजवान थे। उनकी एक पुस्तक मात्र है निर्मल सत्यज्ञान प्रभाकर। राम सुमिरन जी की उम्र उन दिनों 18 वर्ष की थी। एक दिन आपके घर पर भगवती प्रसाद पाठक आए, जो आपके फूफेजात भाई थे। उनकी उम्र उन दिनों 50 वर्ष की रही होगी। घर पर आए, उनका स्वागत सत्कार किया गया, बैठे।
उनके थैले में एक पुस्तक थी, निर्मल सत्यज्ञान प्रभाकर। वो निकाल करके अपने बिस्तर पर रखे। श्री राम सुमिरन जी ने देखा, पूछा ये कौन सी पुस्तक है? बताए, ये थोड़ा पढ़े, बहुत अच्छी लगी, बड़ी तर्कपूर्ण, बड़ी तेज। तो आपने कहा कि ये पुस्तक मुझे दे दीजिए और मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भैया मैं आपको दे नहीं सकता अभी, क्योंकि इसे मैं लाया हूँ, जिनकी है उन्हें देने के लिए जाना है। तो मजबूर हो गए, लेकिन पढ़ने के लिए बड़ी उत्सुकता थी कि ये पुस्तक हम पढ़ें। कुछ दिनों के बाद भवानीगंज कुटिया में आपको जाना हुआ और पता लगाते रहे कि वो पुस्तक कहाँ मिल सकती है। भवानीगंज कुटिया गए और वहाँ संत एक थे, घमहा बाबा। भवानीगंज की कुटिया में जो रहते थे उनका नाम था घमहा बाबा। और उनसे जब चर्चा किए तो कहें बच्चा रखी है हमारे पास पुस्तक, इसे ले जाओ पढ़ो। और बड़े खुशी खुशी वे दे दिए, लाए और उस पुस्तक को पढ़े, बहुत आनंद आता था। श्री निर्मल साहब की वो गंगा लहरी भाषा थी, वो कोई बड़ी व्याकरणनिष्ठ नहीं, देहाती भाषा में वे जो पद रचना किए हैं, निर्णय जो दिए हैं, चाहे न्यायनामा हो और चाहे और उसके अन्य विषयों पर चर्चाएं हो, वो बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है। तो आपने जब निर्मल सत्यज्ञान प्रभाकर पाया और उसको पढ़ा तो पारक सिद्धांत में अब खूब डूबने लगे, रमने लगे। इस प्रकार से अब आप पारक सिद्धांत खूब जचने लगा। इसके पश्चात फिर एक बार आपको जो पूर्व में चर्चा हो चुकी है परदेसी जी की, थवई, एक थवई थे कारीगर राजगीर, तो उन्होंने आपके तमाम कर्मकांडों पर टीका, चोटी और रामनामी चादर और भी अनेक प्रकार के जो आपके सनातन धर्मी कर्मकांड थे, इन कर्मकांडों पर वे व्यंग करते और कहते कि बच्चा जब कबीर साहब के विचार समझोगे तब फिर कुछ पता चलेगा कि निर्णय और सत्य क्या है। तो आप पूछते फिर क्या है कबीर साहब के विचार, तो बता ना पाए। उन्होंने ही आपको बीजक मूल दिया था गुटका के रूप में, आप पढ़ते लेकिन समझ में न आता। तो आपने सोचा कि आखिर जब कबीर साहब के विचार समझ में नहीं आएंगे तो उनमें हम प्रवेश कैसे कर पाएंगे। इसकी टीका अगर कहीं मिलती तो हम पढ़ते, पता लगाने लगे, लोगों से चर्चा करते। तो आपको पता चला कि भड़रिया गांव में किसी सज्जन के पास बीजक की टीका है। आप चल करके वहाँ, कई किलोमीटर दूर था, वहाँ गए, उनके यहाँ पता लगाते हुए, नाम पूछते हुए उनके घर पहुँचे और जब दरवाजे पर दस्तक दिए तो घर से एक प्रौढ़ सज्जन निकले। उन्होंने पूछा कि बेटा कैसे आना हुआ। आपने बताया कि बाबा हम सुने हैं कि आपके पास श्री पूर्ण साहेब जी की लिखी हुई बीजक की टीका है और हमको अगर आप दे देते तो हम पढ़ना चाहते हैं उसे। उन्होंने कहा बच्चा रही तो, लेकिन पता नहीं क्या हो गई, मिल नहीं रही है। बहाना कर दिए और पुस्तक नहीं दिए। आप लौट आए उल्टे पांव। मन में उदासीनता थी कि देखो पढ़ने का मन है और मिली नहीं पुस्तक। अभी घर पहुंच नहीं पाए थे कि रास्ते में किसी ने कहा कि आप भवानीगंज कुटिया में जाके पता लगाओ। और फिर आप पहुंच गए वहां। और जब गए तो घमहा बाबा फिर मिले, वही आश्रम के वो संत थे। तो पूछे कि महाराज क्या आपके पास बीजक की टीका है श्री पूर्ण साहेब की लिखी हुई? कहे हाँ बच्चा रखी है। और वो खुशी खुशी फिर इसे भी ला करके दे दिए। मतलब इस प्रकार के जो ग्रंथ हैं, कई ग्रंथ वहाँ वहीं से आपको मिली। और फिर बीजक की टीका आपने शुरू कर दिया पढ़ना। और जब बीजक की टीका मिली, आपने पढ़ा तो और आपको फिर लगा कि ये नए कुछ मैं रत्नों को प्राप्त कर रहा हूँ। और फिर उसके लिए आपने एक हाथ झोला बनवाया और सब समय जहाँ जाते हाथ के थैले में ही आप उस पुस्तक को रखते। जब समय मिलता, थोड़ा भी अवसर मिलते ही आप पढ़ने लगते थे। यही करते करते समय बीत रहा था। खूब आप अब पारक सिद्धांत के ग्रंथों में इधर
निर्मल सत्यज्ञान प्रभाकर, बीजक की टीका और कबीर परिचय, इन ग्रंथों में डूबे रहते। यही करते करते एक बार दोबारा आपको फिर से बढ़ारा कबीर आश्रम आना हुआ। श्री राम सुमिरन जी जब दूसरी बार वहाँ गए तो गुरुदेव जी के दर्शन किए और उनसे प्रणाम बंदगी करके बैठे। कुछ चर्चाएं हुई। कुछ देर बैठने के बाद गुरुदेव ने कहा कि जाओ अमुक संत के पास, वहाँ उनसे कुछ सत्संग करो और मुझे कुछ काम है। तो श्री तिलक साहब के पास साहब ने भेज दिया। श्री राम सुमिरन जी वहाँ गए और बैठे। देर तक कुछ ज्ञान की चर्चा होती रही और वो बताते रहे निर्णय, बोध, विचार, रहनी, ज्ञान की बातें, सदगुरु कबीर का सिद्धांत, अंधविश्वास रहित तर्कपूर्ण बातें कुछ बताते रहे। फिर थोड़ी देर बैठने के बाद शाम हो रही थी तो श्री राम सुमिरन जी ने कहा कि महाराज मैं थोड़ा सा आता हूँ। कहें कहाँ जा रहे हो? कहें महाराज बस थोड़ी देर के लिए जाता हूँ, फिर आ जाऊँगा तुरंत। कहें बताओ तो कहाँ जा रहे हो? तो बताना पड़ा। कहें संध्योपासना करने जा रहा हूँ। तो श्री तिलक साहब जी ने कहा कि आज दिन ही रहने दो, संध्या ना करो। तो बैठ गए फिर, क्योंकि इनके मन में अब काफ़ी दिनों से ये सब विचार समझ में आ रहे थे। सदगुरु कबीर का सिद्धांत, निर्णय, विचार तो उस दिन से छूट गया। संध्योपासना उस दिन से छोड़ दिए। अब कबीर विचारों में पूरी तरह से आप डूबने लगे। तो ये संध्योपासना जो पुराने कर्मकांड थे, ऐसे किसी ने आपको कहा नहीं कि ये सब छोड़ दो, लेकिन धीरे 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 सब अपने आप बदलता गया, सिस्टम बदलता गया। जानने की देरी होती है, जिज्ञासा, रुचि और समर्पण की देरी होती है। और जब व्यक्ति समर्पित हो जाता है तब फिर नई और सही चीज ग्रहण करने में देरी नहीं लगती। पुरानी और पुरानी का मतलब जो कल्याणकारी ना हो। ऐसा नहीं कि जो पुरानी है वो व्यर्थ की चीज होती है। तो उन चीजों को छूटने में देरी नहीं लगती है। ये सब करते हुए आप व्यवहार में भी बड़े कुशल थे, बड़े योग्य थे। जहाँ जैसे होते थे शील का व्यवहार करते, दूसरों की सुविधाओं का ख्याल रखते, और चाहे घर पर हों, संतों में हों, मेहमानों में हों, मित्रों में हों, सब जगह यथोचित व्यवहार, सावधानियाँ, मर्यादाएं और अपने जीवन पर, स्वभाव पर, पहनाव ओढ़ाव पर सब जगह सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते। कभी भी किसी को हे दृष्टि से नहीं देखते थे। भले आप ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए हैं, लेकिन अहम आपके मन में थोड़ा भी नहीं था। गरीबों के लिए, दीन दुखियों के लिए और तथाकथित जिन्हें छोटी जाति कहा जाता था, उनके लिए आप बड़े हमदर्द हुआ करते थे। जब जैसी ज़रूरत होती थी उनकी सेवा सहायता में आप तैयार हो जाते थे। तो एक बार आप श्री राम सूरत साहब जी से एक पुस्तक प्राप्त किए थे, निष्पक्ष सत्य ज्ञान दर्शन। ये बुरहानपुर कबीर आश्रम के एक महान संत सदगुरु श्री काशी साहब जी की रचना है। श्री काशी साहब जी एक बहुत प्रतापवान संत हुए हैं, बड़े योग्य पुरुष थे, और वे भी अपने लगभग अधेड़ अवस्था में गृह त्याग करके अपनी सजी हुई गृहस्थी को छोड़ करके वैराग का रास्ता अपनाए थे। उनकी अपनी एक लंबी हिस्ट्री है जो बड़ी ही रोचक और मार्मिक है, साधकों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। तो उनकी रचना निष्पक्ष सत्य ज्ञान दर्शन, जैसे कि त्रिज्या को आप हाथ थैले में रखते, जहाँ जाते पढ़ते, वैसे ही अब उस ग्रंथ के बाद जब इसको पढ़ना शुरू किए तो इसको उसी थैले में रखते, जहाँ जाते साथ रखते और पढ़ते, मनन करते, लोगों को भी सुनाते। एक बार आप अयोध्या आए थे। अयोध्या समय समय से आना जाना होता रहता है। उस क्षेत्र के लिए उत्तरी भारत में अयोध्या ही मुख्य तीर्थ स्थान है। जो हिंदू परंपरा के लिए राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और सरयू नदी, ये सब वहीं पर है। तो ये सब वहाँ के लोगों का तीर्थ स्थान है। तो करीब 100 किलोमीटर के आसपास से लोग बराबर आते जाते। अरे अयोध्या तो पूरे भारत के लिए आदर्श और श्रद्धा की जगह है, लेकिन अब वो तो वहाँ निकट की जगह ही थी। तो आप अयोध्या आए थे
एक मंदिर में आप बैठ करके कथा सुनने लगे। कोई संत थे, वहाँ कोई कथा सुना रहे थे, जब आए ही हैं तो वहाँ बैठ करके उनकी कुछ बातें सुन रहे थे। और आपने ध्यान न दिया और थैला को टांग दिए खूंटी में और बैठ गए, और सुनने में इतना तल्लीन रहे कि थैले की तरफ ध्यान ही ना गया। और कोई सोचा कि इसमें कुछ माल टाल रखा है और लेकर के चला गया, और पुस्तक चली गई। जब आप उठे, थैले को देखे तो वहाँ है नहीं, खोज खाज किए नहीं मिली, तो चले आए। अब आप चाहते तो श्री राम सूरत साहब जी से कह देते कि साहब पुस्तक खो गई, तो साहब कुछ ना कहते, तो कोई बात नहीं, खो जाने दो। लेकिन आपने ये नहीं कहा, नहीं साहब जी दिए हैं, मैं लाया हूँ, तो मैं यूं ही कह दूं ये ठीक नहीं है। आप एक पत्र लिखे बुरहानपुर कबीर आश्रम और कुछ मनी आर्डर किए, और बीपी के माध्यम से आपने निर्मल निष्पक्ष सत्य ज्ञान दर्शन पुस्तक को बुरहानपुर कबीर आश्रम से नई मंगाया, और जब आ गई तो फिर आपने ले जा करके श्री राम सूरत साहिब जी को वह पुस्तक समर्पित किया। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों का भी बड़ा ख्याल रखते थे कि जिनकी चीज़ हम लाए हैं, हम वहीं पर उनको वैसे ही यथोचित दें। ये नहीं कि हम पुरानी कर दें, फाड़ दें, कमज़ोर कर दें, समय के बाद दें, वादा करके टाल दें, ऐसा कभी नहीं हुआ करता था। यहीं पर वो और भी घटनाएं याद आती हैं। कभी कभी आप खेत में जाते, कभी कभी की बात नहीं, आपकी ये जिम्मेदारी ही हुआ करती थी। खेत में जाते तो धान या गेहूँ काटना होता था, तो मजदूर लोगों की तो आदत होती है थोड़ा सा अपने लिए किसी दूसरे के खेत से ले लेना। ऐसा करते हुए जब आप किसी को देखते तो तुरंत उसको डांटते और कहते कि खबरदार, दूसरे के खेत से लाया हुआ अनाज के दाने कहीं हमारे खेत में ना गिरने पावे। और तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? थोड़ा सा कहीं से ले लोगे तो कितना तुम उससे बढ़ जाओगे। मेहनत से करो, जो मिले उसी में संतोष करो, और हमारे खेत में एक भी दाना गिरने ना पावे, नहीं तो वो हमारे खेत में उगेगा और वो हमारा नुकसान करेगा, हमारा विनाश करेगा। इस प्रकार से आप इन छोटी छोटी बातों को भी बहुत ध्यान में रखते थे और दूसरे के हक का कभी भी नहीं लेना चाहते थे। भादों का महीना था, आकाश में काली घटा छाई हुई थी, बीच बीच में बादलों की चादर फट जाने से सूर्य चमकने लगता। श्री राम सुमिरन जी की उम्र उन दिनों 18 वर्ष की ही रही होगी। आप कुछ मजदूरों के साथ खेत में सावा कोदों की निदाई कर रहे थे। जहाँ ज़मीन कुछ ऊंची रहती थी वहाँ सावा कोदो बोया जाता, और जहाँ गीली होती थी वहाँ उसमें धान की फसल रहती। सुबह के 9-10 बजे होंगे। दूसरी तरफ से धान के खेतों के रास्ते से एक नवयुवक गीत गाते हुए आ रहा था, बड़ी मस्तानगी से। वो बड़े मार्मिक शब्दों में, बड़े भावपूर्वक वो गाते हुए चला आ रहा था। उसने गाया, दिल जोड़े से बड़ा दुख होए, नाहक कोई दिल जोड़े, दिल जोड़े से बड़ा दुख होए, नाहक कोई दिल जोड़े, दिल जोड़े वे चकवी चकवा, रात बिलग हो जाए, नाहक कोई दिल जोड़े। दिल जोड़ने का मतलब है मोह करना, और मोह करने से बहुत दुख होता है, इसलिए कोई किसी से मोह ना करे। देखो, चकवा चकवी पक्षी आपस में दोनों बहुत प्रेम करते हैं, किंतु रात में वहीं अलग हो जाते हैं। एक साथ रहते हुए भी फिर अलग हो जाते हैं। एक दूसरे के लिए इतना भाव और प्रेम होते हुए भी वो फिर अंततः विलग होना ही पड़ता है। सारे संबंधों का विच्छेद होना निश्चित है। सर्वे क्षयांता नित्या पतनांता समुच्छया, संयोगे विप्रयोगांतम मरणांतम ही जीवितम। सारे संग्रहों का अंत विग्रह में,
नष्ट होने में होना ही है। सारे संयोगों का अंत वियोग में, और जीवन का अंत मृत्यु में एक दिन बदलना ही है। जब ये संसार की अंतिम सच्चाई है, सारी संयोगिक चीज़ें वियोग में बदलना ही है, तो फिर कहाँ मोह किया जाए। उस युवक ने जो गाया कि दिल जोड़े से बड़ा दुख होए, नाहक कोई दिल जोड़े। ये प्राणी पदार्थों में दिल जोड़ना एक बहुत बड़ी दिल लगी है, और ये दिल लगी बड़ी महंगी पड़ती है मनुष्य को। सबका अपना अनुभव है, जहाँ जहाँ इस दिल को लगाए और अंतिम में वहाँ से पछतावा ही निकला, मानसिक पीड़ा ही निकली। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, कहाँ ही कबीर ते उबरे जा ही न मोह समाए। इसलिए मोह का त्याग करना हर साधक का परम कर्तव्य है। पूज्य श्री राम सुमिरन जी इसी काम में लगे हुए थे, और अनवरत आपके मन में वो भक्ति, श्रद्धा, ज्ञान, बोध, विचार बढ़ता ही जा रहा था। इसी भाव उत्साह में एक दिन आप अपने जन्म स्थान खानतारा गांव से ननिहाल गोपिया गांव गए, और जाते वक्त भी आपके मन में वही उत्साह था। तो नाना जी से एक दिन आप बात करते हुए पूछे कि नाना जी, यहाँ पर कोई आश्रम है और वहाँ कोई संत रहते हैं? नाना जी ने कहा कि हाँ, एक संत रहते हैं, पास में आश्रम है, लेकिन कोई खास योग्य संत नहीं है। आपने कहा कोई बात नहीं नाना जी, संत तो हैं, हम जाकर के उनके दर्शन करेंगे, उनसे बात करेंगे, मिलेंगे, हमें मन में बड़ी प्रसन्नता होगी और हम वहाँ जाएंगे। आपने अपने फूफेजात कुछ भाइयों को लिया साथ में और चल दिए। उनसे भी ज्ञान वैराग की ही चर्चा करते हुए जा रहे थे। उसी समय आपके मन में एक भजन स्फुरित हुआ, गुरुवर तुम्हारी महिमा अनुपम अपार है। आपने भाइयों से कहा कि आप लोग जरा उस तरफ बैठ जाइए, मैं कुछ लिख लेता हूँ। तरुण राम सुमिरन जी एक किनारे मेड़ पर बैठ करके कलम कागज़ निकाले और बस एक भजन कुछ ही मिनटों में लिख लिए। और वो भजन क्या था? जो प्रथम भजन अपने जीवन में उन्होंने पहली बार लिखा था, वो यही है, गुरुवर तुम्हारी महिमा अनुपम अपार है। गुरुवर तुम्हारी महिमा अनुपम अपार है। मानो शरीर नौका मैं पथिक जीव हूँ, गुरु कर्णधार हो कर कर बेड़ा पार है। गुरुवर तुम्हारी महिमा अनुपम अपार है। गुरुवर तुम्हारी महिमा अनुपम अपार है। खानी बानी महाजाल लागत अतिशय कराल। खानी बानी महाजाल लागत अतिशय कराल। ताको पर खाए देव सार सार है। गुरुवर तुम्हारी महिमा अनुपम अपार है। गुरुवर तुम्हारी महिमा अनुपम अपार है। वासना संशय समीर छूटता न आवे धीर। वासना संशय समीर छूटता न आवे धीर। जन्म मरण लाग रहत बार बार है। गुरुवर तुम्हारी महिमा अनुपम अपार है। गुरुवर तुम्हारी महिमा अनुपम अपार है। गुरुवर तुम हो दयाल कष्ट से जल्दी निकाल। गुरुवर तुम हो दयाल कष्ट से जल्दी निकाल। दीन ये अभिलाष बाल की पुकार है। गुरुवर तुम्हारी महिमा अनुपम अपार है। गुरुवर तुम्हारी महिमा अनुपम अपार है। गुरुवर तुम्हारी महिमा अनुपम अपार है। इस प्रकार यह भजन आपने लिखा और लिख करके और फिर कागज रख लिए
ये प्रथम आपकी रचना, इसमें जो नाम है दीन अभिलाष बाल की पुकार है, ये छाप, नाम की छाप तो आपने बाद में डाल दिया है। पहले दूसरा नाम था तो उसकी छाप थी, लेकिन जब गुरुदेव जी की शरण में ही आ गए और नाम आपका बदल गया तो फिर इसको कर दिए। और ये भजन गुरुदेव जी की जो एक पुस्तक है भजनावली, उस पुस्तक में है। गुरुदेव जी के ऐसे सैकड़ों भजन है, एक से एक भक्ति ज्ञान बोध वैराग्य परक भजन हैं जो मनन करने लायक है। सभी साधकों को गुरुदेव जी के इन भजनों को खूब मनन चिंतन अध्ययन और स्मरण करना चाहिए, गाना चाहिए। तो यह भजन आपकी प्रथम रचना है जो आपके रचनाओं में एक ऐतिहासिक पद है। आपने इस भजन को अपने 19 वर्ष की उम्र में, 19-20 की उम्र में बनाया था। आपके मन में वैराग्य का भाव बढ़ रहा था, लेकिन इधर राम कृष्ण विष्णु शिव आदि की पूजा चल रही थी। इन देवताओं से मिलने के लिए, इनके दर्शन के लिए छटपटाहट भी जो होती रही, अब वो धीरे धीरे बोध विचार में बदलने लगी। अब उधर से मन मुड़ करके स्वरूप स्थिति, ध्यान चिंतन, गुरु भक्ति, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह और यथार्थ जड़ चेतन का निर्णय, इन बातों में ज़्यादा अब मन लगने लगा। क्योंकि जब रास्ता मिलता है तभी इन चीज़ों को समझ पाता है मन, और नहीं तो परंपरा से वो चीज़ अपने आप मिल जाती हैं। साधक को घर परिवार से जब किसी प्रकार की प्रतिकूलता होती है तब उसके मन में वैराग्य का उन्मेष बड़ा तेजी से बढ़ता है। लेकिन अगर बीज है तो, बीज ही नहीं है तो प्रतिकूलता आने पर व्यक्ति रोता है, और अनुकूलता आने पर केवल हर्षायमान होता है और अहम जगता है उसको। आपके मन में वैराग्य के बीज थे, कल्याण की उत्कट भावना थी, संत गुरुजनों के प्रति भक्ति भावना थी, सत्य को जानने के लिए अत्यंत लालसा थी। तो सारे जो मूल घटक हैं कल्याण पथ पर आगे बढ़ने के लिए, वो सब कुछ आपके पास था। बस कोई आग लगाने वाले की जरूरत थी, और आग लगाने वाले सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी मिल गए, और उन्होंने कबीर साहब की वो लुआठा ले करके और आपके जीवन में जो आग लगाया, तो फिर वो ऐसी लगी आग कि फिर सब कुछ जल करके भस्म ही हो गया। और धीरे 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 इतना तेज ज्वाला हो गई कि आज वो ज्वाला पूरे भारत में, और ये कहें हम कि पूरी दुनिया में वो ज्वाला फैलती गई। जैसे सदगुरु कबीर का जो मसाल था, वो आज पूरी दुनिया उसके लिए कायल है, और उन विचारों को पढ़कर सुन करके सब अपनी अपनी तरफ उसका लाभ लेते हैं। कोई लाभ ना ले भी तो भी सदगुरु कबीर के विचारों का लोहा सब मानते हैं। और वही क्रांतिकारी विचार, निर्णय, स्पष्टवादिता सदगुरु अभिलाष साहब के व्यक्तित्व में भी आई। और ये विचार और इसकी आग लगाने वाले सदगुरु श्री राम सूरत साहब थे। लाई लावन हार की जाकी लाई पर जरे, बलिहारी लावन हार की छप्पर बाँचे घर जरे। बलिहारी लावन हार की, तो ये उनकी प्रशंसा है जिन्होंने हमारे हृदय में आग लगाई। तो आपकी उम्र उन दिनों 19 वर्ष की रही। आप सत्संग और वैराग की चर्चा में डूबे रहते थे। आपके घर पर एक बार एक संत आए, उनकी उम्र उस समय 55 वर्ष की रही होगी। वे बड़े गंभीर, शांत और संतत्व रहनी से बड़े परिपूर्ण लग रहे थे। वैराग्य भाव उनके व्यक्तित्व में ही झलक रहा था। आए, राम सिमरन जी ने उनका स्वागत किया, पानी दिए, हाथ पैर धोए हुए और बैठे। आपने पूछा कि महाराज भोजन अपने हाथ से बनाएंगे कि घर में बनाया हुआ खाएंगे? उन्होंने कहा बेटा हम बना लेंगे, और कोई चिंता की बात नहीं है, एक जन को बनाना है, और तुम भी खाओगे तो 2 जन हो जाएंगे।
और समय से बन जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। आओ बैठो, कुछ बात करो और कुछ पूछना हो तो पूछो। आपने कहा महाराज अब पूछना कुछ बाकी नहीं रहा, सब समझ में आ रहा है। अब ये जान चुका हूँ कि कल्याण का काम करना है तो मोह को छोड़ना पड़ेगा, और मोह बहुत प्रबल है। घर परिवार, माता पिता, मेरा अपना माना हुआ सगे संबंधी, इन सब में मेरे लिए सबका मोह है और मेरे मन में सबके लिए मोह है। अब बड़ी पीड़ा मन में होती है कि कब छूटेगा, और मैं अंदर से एकदम उद्वेगित हूँ कि ये कब छूटेगा, क्योंकि छूटे बिना कल्याण होना नहीं है। तो वही अंदर में बहुत मेरे मन में व्यथा रहती है कि महाराज कब ये मेरा काम होगा। तो उन संत ने कहा कि बेटा तुम्हारी जो भावना है, तुम्हारा जो निश्चय है, तुम्हारे अंदर की जो व्यथा है, वैराग की आग जो लगी हुई है, इसको देखते हुए लगता है कि कुछ नहीं है ये मोह, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा वो कब छूट गया और आजकल में सब समाप्त हो जाएगा। और यही हुआ। धीरे 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 आपकी ये भावना बढ़ती गई, ज्ञान विवेक वैराग्य की चर्चा, साधना और संतों गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भाव वो बढ़ता गया। और एक दिन ऐसा आया कि घर छूट गया, आपको पता भी नहीं चला। आपने पहले से भी सोच रखा था कि मैं घर का त्याग तब करूँगा जब पूरी तरह से मोह छूट जाए, और यही हुआ। जब आप घर को छोड़े तो लगा ही नहीं कि मैं घर छोड़ रहा हूँ, अपने माने हुए भाई बंधु माता पिता और बच्चों को छोड़ रहा हूँ। जैसे एक बगीचे में पेड़ के नीचे आप बैठे रहे हों रास्ते में चलते चलते, और फिर आगे उठ करके चल दिए हों, बस ऐसे ही आपको लगा घर को छोड़ने में। ये है सच्चे साधक के मन की वैराग्य भावना, और जिसके मन में इस प्रकार से तीव्र लालसा होती है ज्ञान भक्ति बोध वैराग्य की, और उस पर काम करता है और उसके लिए कमर कस लेता है, तो फिर उसके लिए कोई बंधन नहीं रह जाते हैं। कमजोर मन वालों के लिए, वैरागहीन लोगों के लिए तो कुचुर कुचुर करते रहते हैं, और कभी आ गए आश्रम में घर से घबरा करके तो फिर आश्रम से भी घबरा के भागते हैं। अब वो ना घर के रहते हैं ना घाट के रह जाते हैं। लेकिन जो मजबूत मन वाले होते हैं बस एक संकल्प में वार पार कर देते हैं, और वही साधक फिर जिस दिशा में लगता है वो सारा काम कर डालता है। तो सदगुरु अभिलाष साहब जी जो अभी श्री राम सिमरन साहब जी के नाम से हैं, श्री राम सिमरन जी के नाम से जाने जा रहे हैं, तो इनका जो वैराग्य भाव अत्यंत प्रबल था। और आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की जो चर्चा होगी निर्वाह की चिंता, और आगे किस ढंग से साधना पथ में लगा जाए, संतों गुरुजनों के प्रति कैसी भक्ति भावना होनी चाहिए, और वैराग की कौन कौन सी प्रेरणाएं होती हैं, आदि विषयों पर चर्चा की जाएगी। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।